आपका एक व्रत होता है। आपको पहले भी कहा, उस व्रत का विधान ध्यान रखना। कोई काम अगर आपका अटक रहा है, जॉब नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, संबंध नहीं हो रहा, 50 काम आपके हैं जो कहीं पैसा अटक गया, नहीं आ रहा, तो एक बार जीवन में पशुपति नाथ का व्रत अवश्य करो। ये 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। इसकी कोई कथा नहीं, इसकी कोई कहानी नहीं। 5 सोमवार कैसे करना है पशुपतिनाथ व्रत? सुबह के समय स्नान कर कर पूजन की थाली को लगाइए, उसमें आपका अभिषेक का थोड़ा सा सामान रख लीजिए, जो भी आपके पास में अबीर चंदन आदि का अधिक रखा है, जनेऊ मौली जो भी रखा है, अक्षत आदि वो लीजिए, जल का पात्र लीजिए, घर से थाली ले जाकर शंकर जी का पूजन करिए, अर्चना करिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया जो लगाना है लगाइए, और बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है, आप कृपा करना, 5 व्रत मुझे करना है बाबा, उसको स्वीकार करना। जीवन में बड़ा दुख है बाबा, इस तकलीफ से मैं निकल रही हूँ, आप मेरे दुख को हर लेना बाबा, विश्वास रखा है मैंने आप पर, बस कृपा कर देना। व्रत करना, वापिस आओ, थाली घर पर रख दो, उसको थाली को धोना नहीं, वही थाली शाम को फिर जाएगी पूजन की, उसमें 6 दिए रख कर जाएंगे घी के, मीठे का प्रसाद जाएगा, मिठाई कुछ भी बना लो, खीर हलवा तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, बना कर ले जाओ। 3 हिस्से घर से कर कर मत ले जाना, मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर फिर वापस उसी थाली से पूजन करिए। 5 दिए जला दो घी के, 1 दिया थाली में ही रखे रहने दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, जो मीठा बना कर ले गए हो 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा 1 दिया पूजन की थाली से पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर की चौखट के बाहर बैठो, राइट हैंड में जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हो उसके सीधे भाग में वो दिया जला दीजिए जो मंदिर से लेकर आए हो। दिया जलाकर पूजन कर कर भगवान से प्रार्थना करो हमारा ये कार्य सफल हो जाए, जिस कार्य के लिए मैंने व्रत किया है, और घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। सुबह के समय फलाहार करो, शाम के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, घर में आने के बाद जो प्रसाद का 1 भाग लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले उसको पाइए जो प्रसाद का भाग है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर। ये पशुपति व्रत है, 5 सोमवार करो। कोई अर्चन न जाए तो अगले सोमवार को करो, परंतु अर्चन वाले दिन में व्रत जरूर रखना, भले मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाओगे और दिया जलाओगे तब व्रत मान्य होगा, ठीक है बचता। और एक ही मंदिर में करना है, जैसे इस मंदिर में 5 दिए 3 दिन कर लिया, अगले मंदिर में 4 चौथा कर लिया, ऐसा नहीं होगा, एक ही मंदिर में एक ही डेली पर। इसका कोई उद्यापन नहीं, उद्यापन के लिए केवल एक कार्य, 5वें सोमवार को जब मंदिर जाओ, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करो, 108 बेलपत्र, 1 श्रीफल, अगर बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने या 108 पुष्प, कुछ भी 108 वस्तु शिव जी को समर्पित करो, और 1 श्रीफल 11 रुपये रखकर बाबा को, 1 जनेऊ रखकर विनती कर कर श्रीफल बाबा के चरणों में रखकर आओ, अपनी कामना कर कर दिया वापस लेकर वही घर के दरवाजे पर लगाकर और आ जाइए। ये व्रत का उद्यापन हो गया। ना किसी को आपको भोजन कराना है, ना किसी को बुलाना है, ना किसी के, लॉकडाउन में वैसे भी किसी को मत बुलाना रे, प्रेम से करो। शंकर हो, तुम हो और तुम्हारे विचार हो शिव के सामने, बाकी के किसी से मतलब, शंकर और आप हो, ओगड़ी मेरा शंभू और आप हो, बस बहुत। ये पशुपति, शिव जी का नाम पशुपतिनाथ। करो और दिल से करना, दिखावे से मत करना। फिर वही बात आ गई कि बरसाती मेंढक मत बनना। नवरात्रि आई तो चप्पल छोड़ दी, नवरात्रि आए तो हम तो ऐसे रहते, हम तो नवरात्रि है। अरे दिखावा क्यों करे, किससे के, दिल से कर। घर की मां को रिझा ले, जगदम्बा वैसी रिझ जाए। वैसे ही रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगा रहे और घर में पिताजी पानी मांग रहे तो नहीं दे रहा, क्या मतलब?
केक काट रहे, गाड़ी के बोनट पे रखकर हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे रात के 11-12 बजे, और माँ बाप घर में पड़े इंतजार में कब आएगा, कहाँ चले गया, फोन तो लगा लो, कहाँ है, बस आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वही केक जो तूने गाड़ी के बोनट पर रोड पर काटा, रोड पर किसका केक कटता मालूम है? जिसका कोई नहीं होता। गाड़ी के बोनट पर जो तूने केक काटा, वो घर में अपने माँ बाप की साक्षी में दिया लगाकर केक काटता। और मित्रों को भी चाहिए कि माँ एकांत में केक काटने गए, रोड पर केक काटने गए, क्या उसके माँ बाप नहीं है? मित्रों को चाहिए ये बात कि मित्र अपने मित्र को समझाए। अच्छे मित्रों की जरूरत यहां पड़ती है कि अपने मित्र को समझाए, चल हम आ रहे हैं, आंटी अंकल के पास बैठेंगे, केक काटेंगे, काका काकी के पास बैठ के केक कटवाएंगे, मम्मी पापा है ना तेरे वहां पर, हम उनके सामने के, क्योंकि उनको प्रसन्नता होगी कि हमने पैदा करा इस औलाद को जिसके इतने अच्छे मित्र हैं। पर जिसके लायक नहीं नालायक मित्र होते हैं तो सोचना पड़ता है कि रोड पे केक कटवा दे, क्या करे उसका। अब कुछ अच्छा करने का प्रयास, माता पिता हैं, घर में भूखे बैठे हैं और जगत को भोज कराओ तो उसका कोई सुख नहीं। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, कभी प्यासे को पानी, बोलो जरा जम के बोलो, जितने टीवी के सामने बैठे हो जरा अच्छे से बोलो, एक लाइन आप भी बोल लो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, जीते बाप को रोटी खिलाई नहीं, मरने के बाद कंडे पे घी शक्कर छोड़ने से क्या फायदा, लाभ है क्या? मैं तो मंदिर गया, आगे क्या है रे कृष्णा, मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूजा रचाने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया दीनानाथ, थारी जय हो, जोरदार। बस जैसा जैसा इतनी सी बात अपने को याद रखना है और कुछ नहीं रखना। मरने के बाद घी शक्कर खिलाने से अच्छा है जीते जी रोटी खिला दो। बस इतना याद रख लो। मरने के बाद फोटो का पाँव, हमने तो कई जगह देखा जब किसी की अर्थी लेके जाते ना तो उनके जो छोरा होते ना तो रोड पे पाँव पड़ता पड़ता जा, तुम देखना कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। अर्थी ले जाने वाले राम नाम सत्य, आगे आगे वाला चलता तो पाँव पड़ते जाता रोड पे। तो बड़ा सोच के आश्चर्य होता है, इनने घर पे नहीं पढ़ा क्या? घर पे पढ़ना था, जिंदा था तब पढ़ना था, मरने के बाद क्या?